नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में। मैं हूं रश्मि और आपके लिए लाई हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की और जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, देखेंगे महिलाओं से जुड़ी अपनी स्पेशल रिपोर्ट और ले चलेंगे आपको अपनी खास पेशकश की ओर। देखेंगे महिलाओं से जुड़ी अपनी स्पेशल रिपोर्ट और ले चलेंगे आपको अपनी खास पेशकश की ओर। ले चलेंगे छात्राओं द्वारा आयोजित एक पीस रैली में और ले चलेंगे आपको अपनी खास पेशकश की ओर। दोस्तों, अब रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ और जानते हैं क्या खास कर रही हैं हमारे देश की महिलाएं। बजट से ही किसी देश की आर्थिक दिशा और दशा निर्धारित होती है और भविष्य की योजनाओं का संकेत भी मिलता है। इस बार देश के बजट में तकनीकी शिक्षा के लिए 36% की बढ़ोतरी काफी प्रभावकारी है और तकनीकी शिक्षा के द्वारा ही किसी देश की स्किल्ड मैन पावर पैदा होती है। ऐसे में ये बढ़ोतरी इस क्षेत्र में रोजगार के कई आयाम खोलेगी। इसी को देखते हुए लड़कियां इंजीनियरिंग की फील्ड को एज अ करियर ऑप्ट कर रही हैं ताकि वो अपनी एक अलग पहचान बना सकें। आज के लिए तो बीटेक बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पहले सभी सोचते थे कि लड़की के पास डिग्री होनी चाहिए, बट आजकल ये है कि लड़कियां चांद सितारों को छू रही है, तो उनको ये भी है कि हम अंदर से कुछ बने, कुछ अच्छा करें ताकि हमें अच्छी नॉलेज हो, मैं खुद अपने पैरों पे स्टैंड कर सकूँ। स्कोप तो हर एक चीज़ में है कि ऑटोमेशन के, जैसे कि हमारा ट्रेड ऑटोमेशन का रिलेटेड है, अगर हम मेडिकल फील्ड में जाएँ तब भी है और आईटी फील्ड में भी है ही है। अगर तुम्हारे पास अच्छा टेक्निकल नॉलेज है तुम्हारे पास तो तुम अच्छी जॉब कर सकते हो। ये नहीं कि अगर कंप्यूटर कंपनी है तो वहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर सेट होंगे, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी प्लेसमेंट है, क्योंकि कहीं भी जाओ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी है। अगर किसी भी कंपनी को चलाना हो तो ये मेन इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत स्कोप है इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की बारीकियों को अच्छे से समझ सकें, इसके लिए पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और हाईटेक लैब्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि जब ये लड़कियां फील्ड में जाएं तो अपनी मेहनत से नया मुकाम हासिल कर सके। आफ्टर दिस इंजीनियरिंग फील्ड हम मार्केटिंग में भी जा सकते हैं और इंडस्ट्रियल फील्ड में जैसे भी कोई भी हमें काम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वर्क बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे फर्दर अपने फ्यूचर में प्रैक्टिकल वर्क ही वहाँ पे होना है, तो इसीलिए प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया जाता है। जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, सब लैब्स फैसिलिटी से हैं और FCPIT लैब भी अवेलेबल है। हिंदुस्तान पहले तो डेवलपिंग कंट्री था। जो हमारे प्रेसिडेंट पुराने जो थे कलाम साहब, वो कहते थे 2020 में हिंदुस्तान एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। उनका सपना पूरा होने वाला है। और जहाँ तक प्लेसमेंट्स की बात है, जो हमारे जो इंजीनियर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी प्लेसमेंट्स नॉर्मली हो रही। बीच में रिसेशन आया था ज़रूर, लेकिन अब वो रिसेशन का पीरियड खत्म हो गया है, प्लेसमेंट्स अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। गर्ल्स के लिए जितना लड़कों का स्कोप है, कुछ एरियाज़ में तकरीबन उतना ही स्कोप है। रादर कुछ एरियाज़ में जैसे IT है, कंप्यूटर्स वगैरह में, उसमें तो लड़कियाँ ज़्यादा काम कर। एरिया चाहे इंजीनियरिंग है चाहे कोई भी है, सक्सेस के लिए हार्ड वर्क से अलावा कोई शॉर्टकट तो है नहीं। उसको मेहनत करनी चाहिए, उसको सिंसियर होना चाहिए, मेहनत से अपना काम करे तो सक्सेस तो उसको मिलेगी। आज का दौर है टैलेंट और क्रिएटिविटी का। जो स्टूडेंट्स समझदारी और स्मार्ट वर्क से काम करेगा वही फ्यूचर में सफल हो पाएगा। यही वजह है कि स्टडी के साथ साथ स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही सेमिनार्स, इंडस्ट्रियल टूर्स जैसी एक्टिविटीज के जरिए उन्हें प्रैक्टिकली ट्रेन भी किया जा रहा है। अगर इंडस्ट्रियल विजिट करते हैं तो इवन हमारी जो बुक नॉलेज होती है वो भी हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ ये हमने एक्सपेरिमेंट इस टाइप से किया था, तो फिर उसे लिखने में हमें बुकिश नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद भी लिख सकते हैं इवैल्यूएट करके। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ज्वाइन करता है, आजकल सिर्फ डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, उसके साथ साथ आपको अपनी पर्सनैलिटी से ही सबको इम्प्रेस करना है। ऑफ कोर्स सिर्फ डिग्री नहीं होगी तो वो भी काम नहीं चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जब आप बात करते हो, इफ़ यू डोंट हैव इम्प्रेसिव स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, सेइंग और टेलिंग थिंग्स और एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो आज के ज़माने में। अगर इंजीनियर बनना है तो उसको सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, उसकी जो पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी है, तो उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। उसको स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, फाइन आर्ट्स हैं, वो भी उसको उतने ही ज़रूरी हैं। जो इंजीनियर है वो थ्योरेटिकल इंजीनियर का कोई मतलब नहीं होता। जो इंजीनियर बनना है उसको तो ओवरऑल उसको थ्योरी भी आनी चाहिए और प्रैक्टिकल तो उससे ज़्यादा आना चाहिए। आज देश के विकास के लिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी देश की आधी आबादी बराबर का योगदान दे। ऐसे में इन्हें इंजीनियरिंग की हाई स्टडीज करवा रहे ये संस्थान इनके हौसलों को तो बुलंद कर ही रहे हैं, साथ ही इनके फ्यूचर को भी नई राह दे रहे हैं।